वेल दोस्तों, आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है ना, वो 2 ही टाइप की हो सकती है। या तो उसको आपने ऑनलाइन मोड से बुक कर लिया होगा। ऑनलाइन मोड में कहने का मतलब, अगर आपने उसको आईआरसीटीसी से बुक किया हो, रेल वन एप्लीकेशन से बुक किया हो, कन्फर्म टिकट ऐप से बुक कर लिया हो, इक्ज़ूगो से बुक कर लिया हो, ट्रेनमैन वगैरह एप्लीकेशन से बुक कर लिया हो, या फिर किसी भी एजेंट वगैरह से जाके आपने बुक करा लिया हो। या फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि उसको आपने रेलवे के काउंटर से जाकर के बुक कराया हो। अगर ये दोनों ही टाइप की टिकट चार्ट भी बनने के बाद कन्फर्म नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इससे यात्रा करते हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में। तो यानी कि आपके पास कोई भी एक ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट है, चार्ट भी आपका बन गया और आपकी जो टिकट्स हैं वो कंफर्म नहीं हुई, आपके पीएनआर पे जितनी भी टिकट हैं सभी की सभी अगर वेटिंग की कंडीशन में रुक गई, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस टिकट को लेकर के ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो रेलवे आपको बिना टिकट मानेगा, आपके ऊपर बिना टिकट वाली पेनल्टी एंड चार्जेस को लगाएगा। और ये बात आपको मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन हुआ दिख जाएगा। आपकी स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो वीडियो को रुक के ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल एक और चीज़ आपको मैं यहीं पे बता दूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट है, तो रेलवे हमको बिना टिकट क्यों मान रहा है? इसके पीछे की एक कहानी है। जो आपकी पीएनआर है ना, अगर पूरा फुल वेट लिस्टेड रह जाती है चार्ट भी बनने के बाद ऑनलाइन के केस में ना, तो रेलवे आपकी टिकट को ना खुद से कैंसिल कर देता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी टिकट को कैंसिल कर देता है और आपका जो पैसा है ना 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड प्रोसेस कर देता है। यानी कि आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाता है। तो जब आपकी टिकट का पैसा आपको रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है, अगर आप उसी टिकट को लेकर ट्रेन में घूमेंगे तो इस बात का तो कोई सेंस है नहीं। इसीलिए रेलवे आपको बिना टिकट मानता है और आपके ऊपर बिना टिकट वाले पेनल्टी एंड चार्जेस को लगाता है। अब समझते हैं अपने दूसरे सिनेरियो के बारे में कि आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है ना, इसको आपने रेलवे के काउंटर से जाके खरीदा था, चार्ट भी आपका बन गया, इसके बाद भी अगर ये कंफर्म नहीं हो पाई है, अगर आप इसको लेके ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे हैं, तो आपके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट और बिल्कुल क्लियर कट रूल बता दूं, रेलवे में अब बिल्कुल नए रूल के अकॉर्डिंग ना काउंटर के वेटिंग टिकट से भी आप जर्नी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट वाइज समझते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप काउंटर के वेटिंग टिकट को लेकर चढ़ जाते हैं ट्रेन में, तो मान के चलिए कि आपके पास एक स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट है। तो जैसे आप स्लीपर की क्लास में मिलेंगे टीटी को, तो अगर आपकी ट्रेन में कोई भी सीट खाली जा रही होगी, खाली कैसे जाएगी, कोई पैसेंजर मान के चलिए एब्सेंट हो गया, फिर किसी पैसेंजर की ट्रेन वगैरह छूट गई, तो रेलवे क्या करेगा, घर से तो उस पैसेंजर को टांग के लाएगा नहीं। तो सीट अगर मान के चलिए कोई खाली जा रही है, तो आप टीटी को चाहेंगे तो बोल के ना उस खाली सीट को अपने ऊपर अलॉट करा सकते हैं। या फिर टीटी देखते हैं कि कोई सीट खाली है ना, तो उसको आपके ऊपर अलॉट कर देते हैं। बिल्कुल फ्री में अलॉटमेंट होता है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल आप अपने मजे से जर्नी को कर सकते हैं। अब समझते हैं अपने दूसरे सिनेरियो के बारे में कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट है। बेसिकली ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ स्लीपर पे ना, ये एसी की क्लास पे भी अप्लाई हो जाएंगे, तो बस आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। तो अगर आपके पास एक स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट है और आप अपनी क्लास में अगर पाए गए, अगर आपकी क्लास में यानी कि स्लीपर में ही कहीं भी कोई जगह है ही नहीं, किसी भी पैसेंजर की कोई ट्रेन वगैरह नहीं छूटी, ना ही कोई पैसेंजर एब्सेंट हुआ, मतलब घुमा फिरा के कैसे भी आपके कोच में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्लीपर की क्लास में जगह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में टीटी आपको कोई सीट तो बना करके अलग से देंगे नहीं। ऐसी कंडीशन में टीटी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अपनी उसी टिकट को लेकर, स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को लेकर यहाँ पे जनरल की क्लास में चले जाइए और वहाँ पे जाकर के आप अपनी यात्रा को करिए, आपको वहाँ पे कोई भी नहीं बोलेगा। अब निकल कर के आता है सिनेरियो नंबर 3, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रूल्स को बता रहा हूँ तो इसको बताना भी जरूरी है। मान लीजिए कि टीटी ने आपको कहा कि भाई आप जनरल की क्लास में चले जाइए और आप नहीं जाते हैं, आप मान नहीं रहे, आप कह नहीं हम इसी में रहेंगे, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टीटी पहले बात तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। पेनाल्टी लगाने के साथ आपसे अगले स्टेशन तक का किराया भी लिया जाएगा और उसी अगले स्टेशन पे ना आपको वहां पे उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी आपके पास दो चॉइसें बच जाती हैं, या तो आपको अगले स्टेशन पे जब उतारा गया है वहीं से आप अपने डिब्बे को चेंज करके जनरल की क्लास में चले जाइए उसी सेम टिकट को लेकर के, वहां पे आपको कोई भी नहीं बोलेगा, या फिर आप वहीं से उतर के अपने घर भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि आप किसी भी रिजर्व क्लास में भीड़ नहीं लगा सकते। फिलहाल आपको एक यहाँ तक अगर आप इस वीडियो में आ गए ना, आपको एक प्रो टिप मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर चार्ट भी बनने के बाद अगर आपकी ट्रेन की टिकट है ना, वो मान के चलिए कंफर्म नहीं हो पाई, तो ऐसी केस में आप अपनी ट्रेन में खाली सीट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पैसेंजर की ट्रेन वगैरह छूट जाती है, कोई पैसेंजर अगर एब्सेंट हो गया, तो आप उस खाली सीट का पता ना घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लगा सकते हैं। पता कैसे लगाएंगे, अभी आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो निकल करके आ रही है, सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए और चार्ट बनने के बाद अगर आपकी टिकट नहीं कंफर्म हुई है, तो फिर भी अगर कोई पैसेंजर एब्सेंट हुआ है तो आप उसकी सीट को बुक कर सकते हैं। फिर ट्रेन में टीटी से भी कह के बुक करा सकते हैं। आप टीटी को खुद बता देंगे कि यहाँ पे फलाना कोच की फलाना सीट खाली है, हमको उसको अलॉट करके दे दीजिए। ये था टोटल सिस्टम। मिलूंगा आपसे इस वीडियो में। गुड बाय।